मेरे प्रिय, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो परमेश्वर की ओर से अनेक हो सकते हैं। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए सुंदर वचन लेकर आया हूँ। जब अब्राहम से परमेश्वर बातें कर रहा है, जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, जब परमेश्वर ये कह रहा हूँ तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम, आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसकी 15 अध्याय के 30 दूसरा पद क्या कह रहा है। अब्राहम ने कहा परमेश्वर से, हे प्रभु यहोवा। जब बातें अच्छी चल रही हों प्रियो, जब परमेश्वर प्रसन्न हो, जब खुशी की बात हो रही हो और मूड अच्छा हो, और उस वक्त मूड अच्छा हो और आपको गुड बात कहनी चाहिए और आपकी जो ज़रूरतें हैं परमेश्वर को बताना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से और आपके विश्वास के कारण से कि आपने उसके ऊपर भरोसा किया है, तब आप बात कीजिए। पहले आप प्रसन्न कीजिए, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करते हुए उसने इस प्रकार से कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ, बिना संतान के हूँ। ये बात सोचिएगा कि कब कही ये बात? जब परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तो अब्राहम को एक ही बात बार बार सताई जा रही थी और चिंतित करती थी सारा और अब्राहम को कि मैं बिना संतान की हूँ, जबकि उसके परिवार फैमिली में 318 लोग तो थे ही और उनकी दासियाँ वो गिनती नहीं कर सकते हैं। प्रियो, उसे परमेश्वर वादे पे वादा, वाचा पे वाचा बांधते जा रहे हैं और उसके विश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अब उसका पास ये मौका आया है कि वो कह सके, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूँ, निसंतान हूँ। क्या प्रभु आपकी सुनता नहीं है? क्या प्रभु भूल गया है? क्या प्रभु जानता नहीं कि आपके पास संतान नहीं है? प्रियो, आपको जानने की जरूरत है कि अब मौका है आप परमेश्वर को याद दिलाएं। परमेश्वर को स्मरण है, परमेश्वर को याद है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, उसे मालूम है, पर फिर भी आपको याद दिलाना चाहिए। प्रियो, आपके बारे में सब कुछ परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। तो प्रियो, यहाँ लिखा है वचन में, मेरे घर का वारिस, अब्राहम ने कहा मैं निसंतान हूँ, निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस एक यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। उसने परमेश्वर से बातें करते समय एलियाजर जो उसका दास था, जो उसके घर में एक किस्म से लीडर के रूप में काम कर रहा था, उसे उसने आगे किया और कहा, देख यह दमिश्क वासी एलियाजर को आगे किया और कहा, यह मेरे घर का वारिस होगा। सोच कर देखिएगा कि तू मुझे क्या देगा। अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का आपने क्या कहा, तू मुझे क्या देगा? मेरे घर का वारिस एलियाजर ही मेरा आगे वंश होगा, क्योंकि लूत जो उसका नहीं हो सका पुत्र, वो उसे छोड़कर चला गया, जिसे वो एक बड़ी आस के साथ अपने साथ लेकर चला था। जब जब आप इन सब बातों पे, बाहरी लोगों पर विश्वास करके चलोगे ना, आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझते हुए और उनको साथ लेकर चलेंगे, तो प्रियो, आप अपने उन बच्चों के बारे में कब, जो परमेश्वर आपके गर्भ से आपको देना चाहता है। तो कई बार आप वो गलतियां और जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं आप परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में लेट है और आपकी जो वेटिंग है का दायरा कम हो गया है और हद हो गई है, पार हो गई है कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आप वेट नहीं कर सकते। परमेश्वर ना लेट है, ना परमेश्वर आपको वेटिंग करना चाहता है, पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप कहाँ तक बने रह सकते हैं। तो इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने जब देखा, अब्राहम ने कहा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। उसने धक्का देकर या सामने लाकर उसे कहा होगा, दिखाया होगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मुझे क्या दिया? सवाल खड़ा कर दिया परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर के सामने आप इस प्रकार के सवाल खड़ा करेंगे ना, परमेश्वर दुखित भी होगा और परमेश्वर एक वाचा फिर से बांधेगा, परमेश्वर फिर से एक वायदा करेगा आपके साथ। फिर आइए, आपके लिए दिक्कत आने वाली है अगले दिनों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि आपकी जल्दबाजी के कारण से ये सब होगा। क्या आप परमेश्वर से जल्दबाजी में आशीष लेना चाहते हैं, या उन बातों के कारण से परमेश्वर ये कहने पर, इन बातों के पश्चात मैं तेरी डाल बनूंगा, इन बातों के पश्चात मैं तेरे लिए अत्यंत बड़ा प्रतिफल बनूंगा, इसलिए मत डर। और जब आप इस तरीके की बातें सुन रहे हो, तब आप परमेश्वर का दिल दुखाने के लिए ये बात कह दें कि तूने मुझे क्या दिया,
सोचिए कि क्या उसने आज का दिन नहीं दिया? जो आज आपके पास है क्या उसकी ओर से नहीं है? आप उस चारपाई पे पड़े हुए, उस हालात में, उस बेड पर पड़े हुए जब आप बीमार थे, तब क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब आपके हालात खराब थे, जब आप बीमारी और बिस्तरे में पड़े थे, आपको देखने के लिए नहीं कोई आता था, या कोई आता भी था तो आपको ही खर्च करना पड़ता था, और आपकी सारी सैलरी और आपका सारा पैसा बीमारियों में और समस्याओं में चला जाता था? क्या वो दिन आपको याद नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको बुलाया है मेरे भाई, मेरी बहन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब्राहम की तरह, पर अब्राहम की तरह आपने कहा तो मुझे क्या देगा, सवाल किया है। आज आप सवाल हैं आपके पास, उत्तर परमेश्वर के पुत्र के पास है आपके लिए। अगर आप सवाल ना करें, अगर आप शक ना करें, लेकिन किंतु परंतु ना करें, डाउट ना करें, बट ना कहें, तो प्रियो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर को बार बार वायदे करने पड़ते हैं अब्राहम के लिए। अगले तीसरे पद में मैं आपके लिए चलता हूं। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। फिर से सवाल कर दिया, तूने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। बस मुझे उम्मीद है कि मेरे घर में पैदा हुआ एलियाजर एक बस मेरा वारिस होगा, मुझे उम्मीद है। जब आप अपनी उम्मीदें खो देते हैं, जब आप इस तरीके की बातें विचारने लग जाते हैं, जब अपने परिवारों वालों में से ही आप उन पे उम्मीद रख के बैठते कि यही मेरा वंश होगा, अब यही मेरे लिए आगे मेरे नाम को बढ़ाएगा, ये मेरे वंश को चलाएगा, तो प्रियो ये आप परमेश्वर पे शक कर रहे हैं, आप परमेश्वर पे डाउट कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप छोटा समझ रहे हैं, आप उसे एक डिब्बी के अंदर बंद कर रहे हैं, अपनी आशीषों को डिब्बी के अंदर बंद कर, और अपने परमेश्वर को छोटा समझते उसको भी बंद कर रहे हैं कि मैंने खत्म कर दिया सब कुछ, कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तू मेरे लिए क्या करेगा, और मैं निर्वंश हूं। अब्राहम ने जिस इस प्रकार से बातें की तो मैं क्या देखता हूं, बस मैं अब यह देखता हूं कि मेरे परिवार में, मेरे घर में एक जन मेरा वारिस होगा, बस इतना मुझे पता है। अब सब कुछ बंद, खत्म। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रिय इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को तुच्छ जानना और औरों से पूछ लेना और इस तरीके की बातें करना। आज बहुत से भविष्यवाणियां पूछना चाहते हैं, भविष्यवाणियां करवाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए, और आप सही नहीं होते। आपको सही होना है, भविष्य परमेश्वर है। आपका भविष्य कहां तक चलेगा ये पिता को पता है, परमेश्वर को पता है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको सही तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उससे पहले पिछली वीडियो देखना कि कितना एक जोश के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि अब्राहम के लिए परमेश्वर बड़ी ढाल बना है, बड़ा अत्यंत बड़ा प्रतिफल बना है, और आपने छोटी सी बात कह दी कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। अब्राहम एक व्यवहारिक व्यक्ति लगता है मुझे, व्यवहार करने, जिस तरीके से एक व्यवहारिक व्यक्ति होता है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने मेरा ये नहीं किया, इसलिए रूठ जाना छोटी छोटी बातों पर, ये तो शोभा नहीं देता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है वो कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा वादा होता है, पर वो इंतजार कराता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, 4 पद पे आते हैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, जिसको आप अपना वारिस बनाकर बैठे हैं वो तेरा वारिस नहीं होगा। प्रियो, क्या आप परमेश्वर के ऊपर आज भी शक करेंगे? परमेश्वर आपका हाथ पकड़ेगा, परमेश्वर आपसे कहेगा यह तेरा वारिस नहीं होगा, और आपको दुख पहुंचेगा। जब मैं आज बोल रहा हूं तो आपको, बहुत से लोगों को इस बात में दुख पहुंचने वाला होगा कि यह तेरा वारिस नहीं होगा। अब्राहम से भी जब परमेश्वर ने कहा कि यह तेरा वारिस नहीं होगा, तब उसे दुख लगा होगा कि परमेश्वर जब तूने दिया ही नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको अपना वारिस माना है, एलियाजर को अपना वारिस माना है। मेरे घर में, मेरे परिवार में पैदा हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, बस मैंने मान लिया, मैंने जान लिया। प्रियो, इतने से काम नहीं चलता। अगर आप परमेश्वर के प्रिय बंदे हैं, बेटा बेटी हैं, तो प्रियो आपको उस पर शक नहीं करना, आपको उस पर भरोसा रखना है। इसलिए आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, 4 पद के बी पार्ट में हम देखते हैं, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहां पर हम गलती को देखते हैं कि उसने अपने ही परिवार में से, घराने में से, जिसके दादासियों में से एक पुत्र बनाने की कोशिश की है, और ये इसके लिए गलती है। पर परमेश्वर ने
नकार दिया है, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया है। आपकी बहुत सी बातें जिसमें आप जल्दबाजी और क्या कहेंगे उसको, आप जल्दी से बहक जाते हैं, उन बातों को ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर। आपने कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करेगा। प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सत्य जीवित परमेश्वर को ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर उन बातों को स्वीकार नहीं करेगा जिनको आप स्वीकार कर रहे हैं, उनका इनकार करेगा। जैसे कहा, ये पुत्र तेरा वंश नहीं होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वंश होगा। परमेश्वर ने ये स्वीकारा है और ये कहा है, और उन बातों को नकारा है। जो परमेश्वर नकार देता है उसको आप स्वीकार ना करें। जिसको परमेश्वर ने स्वीकारा है, परमेश्वर उन बातों को नकार नहीं करेगा, उनको नकारेगा नहीं आपकी ज़िंदगी से। तो प्रियो, आप सोचिएगा कि आप किन बातों में फंस गए हैं, आप किन बातों को शक में ले आए हैं। क्या आपने परमेश्वर को छोटा जान लिया है, जबकि वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल है और वो ढाल है। जब वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल है तो आपने क्यों शक किया है? क्यों आपने परमेश्वर को ऐसा कहा है कि तूने मुझे वंश नहीं दिया? हाँ, वो वंश देने वाला है। वो ऐसा बढ़ाएगा कि आप उच्च पिता होंगे और आप बहुतों के पिता होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।